नमस्कार साथियों। तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लेकर आए हैं जीके के एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमारे पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सभी आपके एसएससी के और कुछ रेलवे के भी क्वेश्चन हैं। तो ठीक है, तो आप क्या करिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आप देखिएगा कि कितने क्वेश्चनों का आप सही सही जवाब दे पाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का पोर्शन है। इसमें पूछा गया है कि जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी, ये कब आया था, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी। तो क्या 2005 में हुई थी, या 1993 की, या 1997 को, या 1950 को। तो आपको इसका जवाब देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1993। एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये 1993 में पारित हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था कि मानवाधिकारों की रक्षा और उनका उल्लंघन अगर हो तो उनकी जांच करना यानी इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम यानी एनएचआरसी। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस। सेंसस से क्वेश्चन तो मतलब हर एग्जाम में आपके आएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व जनसंख्या दिवस 22 अप्रैल, 5 सितंबर, 11 जुलाई या 4 दिसंबर। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन जो होता है जनसंख्या के मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों में। ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ये वाला, विश्व जनसंख्या दिवस। अगला देखें, विश्व जल दिवस। अब बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च, 14 अप्रैल, 14 नवंबर या 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर तो गांधी जयंती, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। इसका जो राइट आंसर होगा 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। ठीक है, लेकिन विश्व जल दिवस आप कहेंगे 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व जल दिवस को जो मनाने का जो उद्देश्य एक तरह से था जल को बचाना और उसके सदुपयोग के प्रति लोगों के प्रति मतलब जागरूक फैलाना। ठीक है, सतत का मतलब होता है लगातार, लगातार जो उसका उपयोग हो रहा है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना कि पानी का सही उपयोग करें। ठीक है, अगला देखें, फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल की बात करें तो एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 17, 8, 11 या 13। तो इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल में एक टीम में जो होते हैं वो 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, अगला देखें, हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है भाई, ये आता है क्वेश्चन। हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। अब एक टीम की बात करें तो 11, इसमें भी। ठीक, अगला देखें, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, बताइए ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी। तो आप क्या बताएंगे, 2014, 2012, 2000 या सन 2009। तो इसका राइट आंसर होगा 2009। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी सन 2009 में। अच्छा बताइए ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं। तो आप कहेंगे BRICS यानी इसी में देश हैं, यानी BRICS यानी टोटल 5 देश हैं। कौन सा, B से होगा ब्राजील, ठीक, R से होगा रूस, I से होगा इंडिया यानी भारत, और C से होगा चाइना, और S से होगा दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। ठीक, B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। ठीक, अगला देखें, WHO की स्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो आप बताएंगे क्या होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना यानी WHO की स्थापना कब हुई थी, 1943, 1948, 1972 या 1901। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, जो इसकी स्थापना हुई थी WHO की 1948 को हुई थी। ठीक, आप तारीख बता सकते हैं, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप कहेंगे जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड। ठीक, आपको ये भी याद रखना है कि WHO की स्थापना पहली बात 1948 को हुई थी। ठीक, इतना हो गया। फिर इसका जो मुख्यालय स्विट्जरलैंड में यानी जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। अगला देखें, ICC की स्थापना। ICC की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, तो ICC की स्थापना
कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड कहते हैं क्या, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, उसी को कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल शायद। ठीक है, इसको देख लेंगे। 1909 में या 1901 में, 1946 या 1945। तो जो हमारा इसका सही जवाब होगा 1909, सॉरी 1909, 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय की बात करें यूएई, ठीक है, यूएई में है इसका मुख्यालय, दुबई। अगला देखें, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऐबक ने, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गौरी ने, महमूद गजनवी या बलबन ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऐबक ने। गुलाम वंश का इसको संस्थापक भी माना जाता है। ऐबक कोली के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। अगर बस ये पूछे कि गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, अगर दो ऑप्शन दे, इल्तुतमिश और ऐबक, ये भी दे, तो आप ऐबक को ही लगाएंगे। अगर पूछे वास्तविक संस्थापक, तो आप इल्तुतमिश को ही लगाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, अगला देखें। अच्छा बताइए, हाँ, ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? या अच्छा ये पहले बताइए कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रही? तो आप कहेंगे 1206 से लेकर कितना, 320, यानी 320 जोड़ देंगे तो 26, 1526 तक। 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत रही, और इसमें टोटल 5 वंश हुए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। देखिए, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक ये पहला था। इसका जो शासनकाल था 1206 से लेकर 1210 तक था। फिर 1211 से 1236 तक आया आपका वो इल्तुतमिश। 1236 से लेकर 1240 तक उसकी बेटी यानी रजिया सुल्तान वो आई। ठीक है, अगला देखें, इक्ता प्रथा किसने चलवाई थी? ये तो पूछा जा चुका है कई बार। इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने, बाबर ने, औरंगजेब या अलाउद्दीन खिलजी। तो इक्ता प्रथा किसने चलवाई थी? तो आप क्या बताएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा यानी जमीन का टुकड़ा, इक्ता को उसी बोलते थे, जमीन के टुकड़े को इल्तुतमिश ने चलवाई थी। ठीक है, अगला देखें, इसका शासनकाल 1211 से लेकर 1236 तक, आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखें, आप आप सभी प्रश्नों का पहले बार जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं, देखते रहिए आप। अगला बताइए कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? इल्तुतमिश की मृत्यु 1211, 1149, नहीं 1206, 1236। तो आप क्या बताएंगे? 1206 से 10 तक तो ऐबक था, 1100 से 36 तक, यानी 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी। 1206 से 1210 तक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, बता पाएंगे? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अच्छा बताइए कि हाँ, उसके पहले मोहम्मद गौरी का जो शासनकाल था कब से कब तक था? तो आप कहेंगे उसका जो शासनकाल था 1149 से लेकर 1206 तक था, 1206 तक। अब मोहम्मद गौरी का गुलाम जो था वो ऐबक था, जिसने फिर आगे जाकर 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की, और टोटल गुलाम वंश की स्थापना की, और टोटल गुलाम वंश कितने वर्षों तक था? 84 सालों तक। फिर उसके बाद आया खिलजी वंश, उसका शासनकाल कब से कब तक का था? आप कहेंगे 30 सालों तक। फिर तुगलक वंश का 94 साल, यानी सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद आया तुगलक हो गया, सैयद का आया 75 वर्षों तक, नहीं 37 वर्षों तक। लोदी का आया 75 वर्षों तक। ठीक है, रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो रजिया सुल्तान आप जानते हैं किसकी बेटी है? तो आप कहेंगे इल्तुतमिश की बेटी है। तो 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश, फिर 1236 से लेकर 1240 तक उसकी बेटी रजिया सुल्तान। तो इसकी मृत्यु हुई थी 1240 में, कैथल में हुई थी। डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1240। अगला देखें, अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो बताइए, अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला देखें, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, ठीक, और दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। तो पूछा हमसे दूसरा युद्ध, यानी 1556 हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1556 किसके बीच? अकबर और हेमू, जिसको हम हेमूचंद विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा।
अगला देखें, चंदावर का युद्ध। अच्छा बताइए, हाँ, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। क्या? हाँ, 1526 में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, पहला युद्ध पानीपत का। बताइए चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदा, अगर आप इतिहास मतलब शुरू से आप पढ़िए तो आपको माइंड में क्लियर रहेगा। आप याद करेंगे कि ये युद्ध तब याद नहीं होगा। आप शुरू से इतिहास को पढ़ते जाइए, आपको याद हो जाएगा। तो 1197 भी नहीं, 1194 में, 1525 में नहीं, 1897 तो बहुत पीछे है। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। किसके बीच हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। ठीक है, तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था, तराइन का पहला युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। फिर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था। फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध उसके 1 साल बाद यानी 1192 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान जी की हार हो गई। फिर 2 साल बाद यानी 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें कौन था? जयचंद और मोहम्मद गौरी। और जयचंद, एक प्रश्न पूछा गया था कि जयचंद किस वंश के थे? गढ़वाल वंश। ठीक है, जयचंद गढ़वाल वंश के थे। अगला देखें, अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? महाराष्ट्र में है। ठीक, अजंता की गुफाओं में कुल संख्या कितनी? 23, 29, 36 या 14? तो इसका राइट आंसर होगा 29। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या 29 है। अगला देखें, सांबर झील भारत के कौन से राज्य में स्थित है? सांबर झील भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? सांबर झील राजस्थान, मणिपुर, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो आप कहेंगे राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देखें, भारत ने मतलब रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? भारत ने रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? रामसर संधि यानी ईरान में एक सम्मेलन हुआ था 1971 यानी 1971 में एक सम्मेलन हुआ था। उसमें बहुत से देशों को बैठा कर बात की गई थी कि ईरान में बैठी हुई थी, तो उसमें ये कहा गया था कि जितनी भी अमूर्त विरासत स्थल यानी जो भी इम्पोर्टेंट जगह है उनको हमको बचाना पड़ेगा। जैसे झील हो गया, मंदिर हो गया, इस तरह से बहुत बहुत नदियां हो गए। ठीक है, छोटी छोटी जगह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? 1982 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखें, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है? आप बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या महाराष्ट्र होगा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या पंजाब? तो इसका राइट आंसर होगा, एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा के युद्ध की बात करें तो कब हुआ था? क्या 1194 हुआ था? नहीं। ठीक है, 1025 में नहीं, 1761 में तो ये हुआ था आपका पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, क्या 1527 में? तो इसका सही जवाब होगा 1527 में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसे कन्नौज का भी युद्ध कहते हैं। ठीक है, और ये किनके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच। अगला देखें, नहीं बस यही वाला क्वेश्चन है। ये तो है, रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? आप इसका सही जवाब बता पाएंगे कि नहीं? रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? तो आप इसका सही जवाब हो जाएगा गुलाम वंश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।